अब 5 प्रकार के वृंदावन बता दूं आप लोगों को, हरि बोल। तो सबसे पहला जो वृंदावन बताया गया है वो गोलोक वृंदावन धाम की जय। तो वहां है गोलोक और यहां पे है गोकुल, गोकुल यानी कि हमारे ब्रज में। तो गोलोक वृंदावन में भगवान नित्य निवास करते हैं। तो उस गोलोक वृंदावन में पहुंचने का बस एक ही सरल तरीका क्या है, हरिनाम संकीर्तन। वो लिफ्ट है, अगर आप उसको पकड़ लिया आप सीधा भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो वो है सबसे पहला वृंदावन, गोलोक वृंदावन। और दूसरा वृंदावन है भौम वृंदावन, वही वृंदावन यहां प्रकट होते हैं। वैसे तो बहुत सारी सिमिलरिटी हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंसेस जो मुझे याद आता है कि वहां पे राक्षस नहीं होते, यहां पे होते हैं। क्यों होते हैं? अब भाई होंगे तभी तो भगवान आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, धोएंगे, तभी तो डेमन्स ऑफ वृंदावन की चर्चा होगी। तो ये भौम वृंदावन है जहां पे भगवान आते हैं। और ये असुरगण भी भगवान के भक्ति हैं जो भगवान को थोड़ा रौद्र रस प्रदान करते हैं। हम लोगों को भी सिनेमा में मार धाड़ी तो मजा आता है। महाभारत में क्या है, पूरे महाभारत में मार धाड़ के बीच में भगवत गीता डाली गई। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल क्लाइमेक्स है। जब मार शुरू होता है तो सब लोग रुक जाता है, पूरी दुनिया रुक जाती है। देखा आपने कई बार सड़क में मार धाड़ होता है तो साइकिल वाले भी रुक जाते हैं, देखूं कौन जीतता है ना। जो 2 मुर्गे लड़ते हैं ना, 2 मुर्गे, उसमें लोग खड़े होकर देखते हैं, देखूं कौन जीतता है। उसी तरह क्रिकेट में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, देखूं कौन जीतता है। उसी तरह महाभारत में भी वेद व्यास जी ने बिल्कुल ऐसे ही क्लाइमेक्स पे भगवत गीता को डाल दिया, देखूं कौन जीतता है। उसी चक्कर में लोग बैठ गए, देखूं क्या होता है। और उसी समय यदा यदा ही धर्मस्य, अब इस चक्कर में लोग पूरी भगवत गीता सुने। अब बोलने को तो गीता कहीं और भी बोली जा सकती थी, वहीं पे क्यों रखा गया? क्योंकि लोगों को लग रहा था बस ये खत्म होगा, मारपीट शुरू होने वाला। इसी चक्कर में कम से कम फिलॉसफी तो सुनेंगे, ऐसे तो सुनने से रहे, है ना। जैसे दवाई खिलानी होती है माता जी को तो कैसे खिलाती है, 2 चम्मच मधु और बीच में 1 चम्मच दवाई खिला दिया। तो बच्चा बोलता है धोखा हो गया मेरे साथ, बोलते नहीं कोई बात, ये लो 2 चम्मच मधु और, फिर उसके बाद कहानी चालू है। तो फिलॉसफी ऐसे हमारे आचार्यों ने दिया है, कथाओं के बीच में फिलॉसफी जो है डाल दी गई है, जैसे आज डाली जा रही है। तो दूसरा जो है क्या है, भौम्य वृंदावन। तीसरा है दृश्यमान वृंदावन। दृश्यमान वृंदावन का मतलब होता है भगवान जब अप्रकट हो गए इस धराधाम से 5000 साल पहले लगभग, जब अप्रकट हो गए तो वृंदावन फिर भी दृश्यमान है। जैसे कुछ महान भक्त हैं, जैसे रसखान जी हैं, मीरा जी हैं, है ना, और भी कई भगवान के भक्त हैं जो अपने स्थान में बैठ करके उस भौम्य वृंदावन का दर्शन करते हैं, विरह महसूस करते हैं, उसको कहते हैं दृश्यमान वृंदावन। जैसे हम लोग यहाँ अपने घर से बैठे बैठे कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम के दर्शन कर सकते हैं इस छोटे मोटे कृत्रिम साधनों से, तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है, वो भी ऐसी व्यवस्था कर सकते। तो बस आंखें बंद करते हैं और उस भौम्य वृंदावन का दर्शन होने लगता है। और जो चौथा वृंदावन है उसको कहते हैं हृदयस्थ वृंदावन। और ये वृंदावन कौन सा है, जो वृंदावन लोग अपने हृदय में दर्शन करते हैं। जैसे इसमें एक कथा का जो स्मरण आ रहा है वो है रूप गोस्वामी के द्वारा। रूप गोस्वामी जो है वो भी अपने हृदय में वृंदावन के दर्शन करते हैं, राधा और कृष्ण के दर्शन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देखते हैं कि कुसुम सरोवर पे वो पुष्प तोड़ने के लिए जाती हैं, और जब उनसे वो पुष्प पकड़े नहीं जाते तो कूद कूद के तोड़ने का प्रयास करती हैं। तो भगवान को बड़ा दया आता है और उस पर चढ़ जाते हैं पेड़ पे और पाँव से हल्का सा डाली को नीचे झुका देते हैं। और राधा रानी सोचती है भगवान की देखो कितनी कृपा है, सूर्य देवता की कितनी कृपा है, अपनी पूजा कराने के लिए अपना फूल की व्यवस्था खुद करा रहे हैं। तो एक हाथ से पेड़ पकड़ती हैं, दूसरे हाथ से फूल तोड़ती हैं, और भगवान क्या करते हैं, धीरे से लिफ्ट का बटन ऑन कर देते हैं और राधा रानी हवा में, और ऊपर से पाँव के लहराने लगते हैं और बचाओ ललिता विशाखा बचाओ चिल्लाने लगती है वो। और इस दृश्य को देख करके रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हालांकि इसके बाद कथा कहीं और चली जाती है। एक वैष्णव थे जिनका शरीर दिव्यांग था उनका, तो उनको लगता है मुझे देख करके हंस रहा है। फिर कथा खैर कहीं और जाती है। तो इस प्रकार के जो शुद्ध भक्त दर्शन करते हैं अपने हृदय में, उसको कहते हैं दृश्यमान हृदयस्थ वृंदावन, है ना। एक और कथा आती है हृदयस्थ वृंदावन की कि श्रीनिवास आचार्य वो एक बार लीला में प्रविष्ट हो गए थे और 3 दिन तक लीला में ही थे। रुई वगैरह सुंघाई गई तो सब गायब, कोई मूवमेंट ही नहीं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, भाई आसन तो इन्होंने समाधि वाला लिया है, अभी लीला में प्रविष्ट है या शरीर छोड़ दिए। कुछ वैष्णवों को बुलाया गया, कविराज जी को, उनको कहा गया कि आप देखिए। तो वो भी देखे तो समझ गए कि बहुत डीप लीला में प्रवेश कर गए, तो वो भी लीला में कूद गए। और जाकर के क्या देख रहे हैं कि जो प्रभु जी हैं वो लीला में प्रवेश करके जो राधा रानी का उनका नुपुर ढूंढ रहे हैं, और ये जाके नुपुर ढूंढ के दिए। बोले मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। आप इधर नुपुर ढूंढ रहे, उधर वो आपकी अस्थियाँ तैयार कर रहे हैं, मैंने वो आसन वो तैयार कर रहे समाधि की, चलिए जल्दी वापस इधर से, है ना। तो इस प्रकार से सीधा लीला में प्रवेश कर जाते हैं हमारे आचार्यगण, वो होते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी एक बार खीर पकाते हैं और राधा रानी को अर्पित करते हैं। तो वो सब जो है
को कहते हैं हृदयस्थ वृंदावन, और जो 5वां वृंदावन है उसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। तो गुप्त वृंदावन तो हम सब अक्सर जब भी सुनते हैं तो कहाँ का स्मरण आता होता है? जयपुर धाम की जय। तो भगवान को जब ये लगा कि भाई अब यहाँ पे लीलाएं हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, तो फिर वो उन्होंने कहा कि वहाँ से निकले और राधा कुंड गए। तो जितने विग्रह आप वृंदावन में देख रहे हो वो सारे विग्रह कहाँ पे हैं? राधा कुंड में है। और भगवान कुछ दिन तक वहाँ पे उन्होंने भक्तों से सेवा ली, और वहाँ से सेवा लेने के बाद फिर वो आगे बढ़े और कहाँ चले गए? काम्यवन होते हुए राजस्थान और अलग अलग स्थानों पे पहुँच गए, है ना। जैसे कि श्रीनाथ जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी भगवान का गोपाल रूप है। उसके बाद मदन मोहन जी करौली में हैं। फिर उसके बाद जयपुर में वहाँ पे कौन कौन है? गोविंद देव जी हैं, हम सबके प्राणधन। और उसके बाद राधा माधव जी हैं, और कौन है? विनोदी लाल जी, लोकनाथ गोस्वामी जी के। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे विग्रह। ये सब क्या है? गुप्त वृंदावन। तो गुप्त वृंदावन सिर्फ वही नहीं है, और भी गुप्त वृंदावन है। जैसे एक गुप्त वृंदावन शिला भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहाँ पे बनाया है? चैतन्य मठ में। दर्शन किया आप लोगों ने? जब आप मायापुर जाते हैं तो वहाँ पे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोवर्धन जी हैं, तो वो भी गुप्त वृंदावन, वो भी वृंदावन से अभिन्न है। उसी प्रकार से एक वृंदावन द्वारका में भी बनाया गया था। जब भगवान कृष्ण उपस्थित थे और जब उनको विरह होता था तो बलराम जी ने और उद्धव जी ने, इन सब ने मिलकर वहाँ पे भी एक वृंदावन बनाया, जब भगवान विरह महसूस करेंगे तो। इस प्रकार से गुप्त वृंदावन एक वहाँ पे है। और भी वृंदावन है, जैसे कि रामकेली में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने वहाँ भी एक वृंदावन तैयार किया जब उनको विरह महसूस होता था तो। और वर्तमान में एक वृंदावन, गुप्त वृंदावन जो है वो वाड़ा में भी है, वहाँ पे भी कई लोग जाते हैं। तो वहाँ पे परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने बहुत सुंदर वृंदावन तैयार किया है, तो वहाँ भी लोग जाके देख सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी एक वृंदावन के लिए आदेश दिया, पता है आपको? कई बार उन्होंने कहा कि हमारा जो तुलसी गार्डन है ना, वहाँ पे कहते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कुटीर बनाना चाहिए ताकि भक्त लोग यहाँ पे आके भजन कर सके। तो हमारे लिए भी एक वृंदावन है। तो कभी अगर सेवा से, मैनेजमेंट से परेशान हो जाए तो 11 नंबर के पीछे से एक रास्ता वृंदावन को जाता है, गुप्त वृंदावन की। तो 2-4 भक्त वहाँ भी नजर आते हैं। मोहन रूप जी के खिड़की तो खैर वृंदावन की तरफ ही खुलता है। आप जाएंगे तो देखेंगे सीधा खिड़की वहीं वृंदावन में ही खुलता है। इधर से भी खुलता है, अगर आप प्रवचन के बाद जाएंगे दर्शन कर सकते हैं। तो ये है कि 5वां वृंदावन। इस प्रकार से ये अलग अलग वृंदावनों की हमने चर्चा की।